जय हिंद फ्रेंड्स। मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक दूसरा टॉपिक लेकर चले हैं। रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, ये तीनों फसल में क्या-क्या अंतर है? इससे एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन भी रहता है। इस रबी फसल और खरीफ फसल तो समझ में आता है, लेकिन जायद फसल समझ में नहीं आता है। कुछ-कुछ बोलते हैं कि सर रबी और खरीफ में ही हमको अंतर नहीं पता है। तो चलिए उन्हीं के लिए ये क्लास है, ठीक है? ऐसे जो लोग गाँव से संबंध रखते हैं उनको तो इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा, उनको किताब लेकर रटने की आवश्यकता नहीं होगी। वे लोग ऐसे ही जानते होंगे और ऐसे जो लोग नहीं भी जानते हैं तो उनको हम अच्छे तरीके से बता रहे हैं, एक बार आप लोग देखिएगा एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, ये तीनों में क्या-क्या डिफरेंस है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी विशेषताएँ, ठीक है? अब विशेषताएं में मौसम। अब खरीफ फसल के लिए कैसा मौसम चाहिए? तो ये मानसून यानी बरसात। खरीफ फसल हमेशा बरसात के मौसम में होगा, ठीक है? रबी फसल हमेशा सर्दी में होगा, यानी ठंडा के दिन में रबी फसल होगा। जायद फसल जो होता है वो गर्मी के दिन में होता है, ठीक है? तो ये मौसम है, यानी किस अनुकूल में ये तीनों फसल होते हैं उसको आप लोग देख लिए। खरीफ जो होगा वो मानसून में होगा, रबी जो होगा सर्दी में होगा और जायद फसल जो होगा वो गर्मी के दिन में होगा। आगे हम लोग देखते हैं बुआई का समय, यानी कब इसको बुआ मतलब जमीन में इसको बोया जाता है, ठीक है? तो बुआई का समय देखते हैं। खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोया जाता है, यानी इसको खेत में लगा दिया जाता है जून और जुलाई में, यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं मानसून की शुरुआत में खरीफ फसल की बुआई की जाती है, ठीक है? रबी फसल में आइएगा, ये अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है। यानी रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में की जाती है। यानी इसको हम लोग मान सकते हैं कि सर्दियों की शुरुआत, यानी जैसे ही सर्दी शुरू होगी उसके बाद ये रबी फसल को हम लोग जमीन में बुआई करते हैं, ठीक है? जायद फसल आइएगा, ये मार्च से लेके जून के बीच में होता है जायद फसल, ठीक है? यानी इसको रबी और खरीफ के बीच रख सकते हैं। यानी कब होता है ये रबी और खरीफ के बीच का जो समय बचता है ना, उसी में जायद फसल की बुआई की जाती है, ठीक है? आगे आइएगा। अब आइएगा कटाई का समय, यानी इसको काटा कब जाता है, यानी खेत से हम लोग कब काट कर घर लाते हैं। तो खरीफ फसल को कब काटते हैं? अक्टूबर नवंबर में, यानी शरद ऋतु की शुरुआत में। खरीफ फसल की कटाई कब होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के बीच में होती है। यानी जो शरद ऋतु यानी सर्दी ऋतु जैसे ही शुरू होती है इसकी कटाई प्रारंभ हो जाती है, ठीक है? रबी की कब कटाई होती है? तो इसकी कटाई जो होती है मार्च और अप्रैल में होती है, यानी उस समय बसंत ऋतु होता है। तो बसंत ऋतु में किसकी कटाई होती है? तो रबी की। तो एक बार यहाँ से सवाल भी बना हुआ है कि बसंत ऋतु में किस फसल की कटाई होती है? तो आप लोग बता दीजिएगा कि रबी फसल की होती है, ठीक है? तो सवाल ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है, यानी मौसम से भी घुमाकर सवाल एग्जाम में दे सकता है, ठीक है? तो रबी फसल की कटाई कब होती है? तो मार्च और अप्रैल यानी बसंत ऋतु में होती है। जायद फसल मई और जून में होती है। जायद फसल की कटाई मई और जून में होती है, यानी गर्मियों के अंत में होती है, यानी उस समय तक बरसात आ जाता है, ठीक है? आगे हम लोग देख लेते हैं अब जलवायु की आवश्यकता। अब इन फसलों के होने के लिए कैसी जलवायु चाहिए, यानी क्लाइमेट कैसा चाहिए? तो खरीफ के लिए क्या चाहिए? गर्म और नम जलवायु, ठीक है? खरीफ फसल को उपजने के लिए गर्म और नम जलवायु चाहिए और पानी बहुत अधिक चाहिए, ठीक है? तो खरीफ फसल के लिए पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है और जलवायु कैसा रहना चाहिए? गर्म और थोड़ा सा नम में रहना चाहिए, यानी गर्म जलवायु में ये खरीफ फसल होता है। रबी फसल के लिए चाहिए ठंडी और शुष्क जलवायु। रबी फसल होने के लिए क्या आवश्यक है? तो जलवायु ठंडी रहे और थोड़ा सा शुष्क रहे और पानी की आवश्यकता इसमें कम पड़ती है। खरीफ के मुकाबले में रबी में पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, ठीक है? जायद में देखिएगा, इसमें गर्म और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। जायद फसल में गर्म और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है, ठीक है? अब हम लोग देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका प्रमुख उदाहरण कौन कौन सा है, प्रमुख एग्जाम्पल क्या क्या है। तो खरीफ का प्रमुख एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। पहला है चावल, यानी जो धान होता है धान से ही चावल बनता है। मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली और सोयाबीन, ये 7-8 जो फसल है वो किसमें होता है? तो ये खरीफ फसल कहलाता है। ये इसको ध्यान रखिएगा, सवाल यहीं से बनाता है, ठीक है? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली और ये सोयाबीन, ये इत्यादि और भी बहुत सारे चीजें, ये सब किसका है? तो खरीफ फसल का है। रबी का हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें रबी में है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों,
अलसी, मसूर, मसूर है ये, दलहन और तिलहन। तो दलहन, तिलहन, गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये सब कौन सा फसल है? तो ये रबी फसल है। ठीक है, एक बार इसको फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, रबी और खरीफ में क्या अंतर है। आइए इधर आते हैं हम लोग जायद में। अब जायद में क्या होता है आप लोग जानते होंगे, तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, सब्जियां तथा चारा की फसलें। यानी तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और जानवर का जो चारा का जो फसल होता है ना, जो बहुत सारे फसल होते हैं जो जानवरों को खिलाने के लिए किया जाता है, वो ये जायद फसल का एग्जाम्पल है। तो आप लोग तीनों का एग्जाम्पल फिर से एक बार अच्छे से देखिएगा कि खरीफ फसल का एग्जाम्पल क्या है, रबी का एग्जाम्पल क्या है और जायद का एग्जाम्पल क्या है। और ये बस बुआई का समय और कटाई का समय, बस एग्जाम में यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी पूछ सकता है कि मानसून की शुरुआत में किस फसल की बुआई की जाती है, तो खरीफ फसल की। तो एग्जाम्पल इसका ध्यान रखना है कि खरीफ, रबी और जायद तीनों में क्या डिफरेंस है, इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है। ऐसे अगर नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को एक बार दोबारा आप लोग देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।